फ्रेंड्स, राधे राधे। आज मैं बहुत सैड हूँ फ्रेंड्स, और मैं अपने दिल की बात थोड़ा आप लोग से शेयर करना चाहती हूँ। ज़्यादातर मैं उनसे शेयर करना चाहती हूँ जो भी पढ़ाई कर रही हैं, जो लड़कियाँ अभी पढ़ाई कर रही हैं और इंटर क्रॉस कर चुकी हैं और आगे पढ़ रही हैं। मैं उनके उनके लिए ये बात कहना चाहती हूँ, उनसे कहना चाहती हूँ। अगर मेरी बात आप तक पहुँचती है तो ज़रूर कमेंट में बताइएगा कि मेरी बात आप तक पहुँची कि नहीं। तो फ्रेंड्स, मैं बताना ये चाहती हूँ कि हमारे गांव में 19-20 साल लड़की जब हो जाए तो उसकी शादी कर दिया जाता था। मेरे गांव में, बहराइच की साइड में मैं रहती हूँ और मेरा ससुराल बरेली है और मैं रहने वाली बहराइच की हूँ। और कस्बे में पहुँच जाओ, कम से कम 45 किलोमीटर और अंदर को पहुँच जाओ बहराइच से, तो एक कस्बा पड़ता है, मैं वहीं की रहने वाली हूँ, श्रावस्ती। तो वहाँ पर जब 19-20 साल की लड़कियाँ हो जाए तो शादी हो जाता था फ्रेंड्स। तो मैं भी 19 साल की जब हुई तो मेरे पापा रिश्ता ढूंढना चालू कर दिए। तो मेरे फ़ोटो लेके गए रिश्तेदारी में कि मेरी लड़की है, तो फ़ोटो में पसंद आ जाती थी। लेकिन पता नहीं मेरे पापा के अंदर क्या रहता था, चाहे अगर मुझे वो रियल में देखते तभी पसंद आ जाती और फ़ोटो में देखते तभी पसंद आ जाती। लेकिन मेरे पापा के अंदर पता नहीं क्या रहता था कि हमेशा वो हमसे कहते थे कि इतना बदसूरत है, इसकी शक्ल अच्छी नहीं है, दिखने में अच्छी नहीं लगती है, तो कैसे इसकी शादी होगी, कहाँ मैं शादी करूँगा, या शादी करूँगा तो बहुत ज़्यादा हो सकता है दहेज लें, क्योंकि इतनी अच्छी तो है नहीं, इतनी सुंदर तो ये है नहीं। हमेशा यही कहते हैं फ्रेंड्स। तो आज मेरी शादी हो गई तो आज मेरे हस्बैंड कहते हैं, आज मेरे हस्बैंड की लैंग्वेज है गवार, मैं गवार हूँ। तो कारण दोनों अलग अलग हैं फ्रेंड्स, पर बात एक जैसी है। वो मेरे पापा हैं, बाप कहने वाली थी, ये मेरे पापा हैं और वो एक तरफ मेरे हस्बैंड जी हैं। तो शादी हो गई किसी तरह फ्रेंड्स, बिना दहेज की शादी हो गई, फ्री शादी हो गई। लगा भी बहुत नहीं लगा फ्रेंड्स, क्या बताऊँ आपको। तो मेरी शादी हो गई। शादी होने के बाद जब मैं शादी होके जब कानपुर आई फ्रेंड्स, मेरी शादी कानपुर हुई। रहने वाली मैं बरेली, मेरा ससुराल बरेली है, पर ये जॉब करते थे, इस वजह से मुझे कानपुर रहना पड़ा। मैं 12 साल कानपुर रही। तो कानपुर में 2 महीने शादी को, 2 महीना ही हुआ था मेरी शादी को। तो मेरे पास फ्रेंड्स एक ऑप्शन आई हुई थी जिसमें लिखा हुआ था, 12 ऑप्शन थी फ्रेंड, जिसमें था सिलाई, कढ़ाई, बुनाई और मेहंदी, ब्यूटी पार्लर और साड़ी पहनना सीखना। मतलब 12 ऑप्शन थी फ्रेंड्स। ढोलक बजाना, ऐसे ही 12 ऑप्शन थी। आप उसमें कुछ भी, मतलब कुछ भी चुन लो और अपना उस पर काम करिए और आप मतलब सीखिए। आप सीखेंगी, सर्टिफिकेट मिलेगी तो आप 4 पैसे कमाएंगी। तो फ्रेंड्स, मेरे क्या था ना कि मैं गांव की थी तो इतना समझ में आता नहीं था कुछ, और कम उम्र थी और ना ही मुझे कोई बताने वाला था, और ना ही उसमें मुझे इंटरेस्ट थी। बस मैं अपने घर पे केवल बस खाना पीना रहता था, पढ़ाई रहता था और दुकान का काम रहता था, जो मेरे पापा की दुकान करते, परचून की दुकान है तो उसमें काम रहता था। मैं दुकान में बैठती थी, तो मुझे इस चीज़ में ना ही इंटरेस्ट थी और ना ही मुझे इसमें मुझे कोई बताया कि करना चाहिए, ना ही मुझे इंटरेस्ट थी उसमें, तो मैंने नहीं की। नहीं की फ्रेंड, बिल्कुल भी नहीं की। बस यही है कि खाना बनाती थी, सोती थी, खाती थी और अपने हस्बैंड के साथ घूमने उमने जाती थी। थोड़ा बहुत जितना टाइम मिल जाता था उनको, संडे को तो घुमा लाते थे थोड़ा बहुत। इसमें मैं उतने में ही खुश थी, क्योंकि मैं कस्बे में थी फ्रेंड्स। और मुझे कानपुर, जब मेरी शादी थी, मुझे कानपुर लंदन दिखा, तो मुझे वही सब बहुत अच्छा लग रहा था कि मैं आगे दुनिया में आगे पहुँच ही नहीं पाई, कि मुझे और कुछ करना है या करना चाहिए या मुझे कोई बताए। तो मेरे हस्बैंड बोले भी कि तुम सीख लोगी, फ्री रहती हो घर में, क्या करोगी, सीख लो, अच्छी बात रहेगी। तो मैंने उनकी बात सुनी नहीं और ना ही मुझे ज़्यादा इंटरेस्ट था उसमें चीज़ों में करने की। पास में ही था, ये भी नहीं बहुत दूर जाना फ्रेंड, एकदम घर के सामने ही था। तो सबसे बड़ी गलती तो मैंने यहाँ की कि मेरे अपने पापा के घर नहीं कर पाई, लेकिन मैंने अपने हस्बैंड के घर आई तो मुझे ऑप्शन मिला, मैंने किया नहीं। मुझे ना बताने वाला था कोई, ना ही कोई इंटरेस्ट था मुझे उसमें। दोनों बातें थी फ्रेंड्स। फिर इसके बाद 1 साल के बाद ये बाबूजी रुक गए। 8-9 महीना के बाद ये बाबूजी रुक गए, जो बाबूजी पीछे बैठे हैं, शौर्य गुप्ता, जो इनके अटल की बीमारी है फ्रेंड्स। ये एक ही चीज़ को बार बार करते हैं, ना ये बहुत वीक है ना ये बहुत हाई है, बीच के हैं, लो हैं, जो एक ही चीज़ को ये बार बार करते हैं। ना ये पोटी बताते हैं, ना ये बाथरूम बताते हैं, कुछ भी नहीं बताते हैं ये। ऐसे ही ऐसे दिन जाता जाता ही गया फ्रेंड्स। आज 2026 चल रहा है और ये हो गए हैं 15 अगस्त को 15 पूर हो गए हैं। 16 में लग जाएंगे, 15 अगस्त के दूसरे दिन 16 में लग जाएंगे, और ये 15 अगस्त को हुए थे। ये जब ये हुए तो इनके पालन पोषण फ्रेंड्स मैंने अकेले ही सब कुछ किया है, सब कुछ अकेले किया है। यहाँ तक कि इसकी दादी भी आई थी जब बच्चा हुआ था देखने, तो इन अपने बेटे से लड़ाई उड़ाई करके चली गई थी मेरे ऑपरेशन से। ये दोनों बच्चे हुए हैं मेरे, एक शौर्य एक एंजल है, मेरे दोनों बच्चे ऑपरेशन से हुए।
और लड़ाई झगड़ा की वजह से इनकी दादी चली गई। तो जो होता है नामकरण, जो भी पूजा पाठ हो, सब मम्मी ने अपना किया, सारे काम हमने अकेले ही किया अपने बच्चों को लेके, और मेरे हस्बैंड दोनों लोग अकेले किए। और मुझे पता नहीं था फ्रेंड, 1.5 साल का हो गया, मुझे बिल्कुल नहीं पता था कि ये बच्चा ऐसा है। मेरे हस्बैंड कहते थे कि हाँ थोड़ा सा लगता है कि ऐसा है, लेकिन हमने कभी ध्यान ही नहीं दिया कि नहीं ऐसा नहीं। लेकिन जब काफ़ी टाइम हुआ तब लगा कि हाँ ऐसा ही। अब ऐसा तो हम लोग भागा दौड़ी किए, हर चीज़ दिखाए, दवा दुआ बबू सब किए फ्रेंड, डॉक्टर भी किए, नहीं हुआ। लखनऊ लास्ट में गए फ्रेंड, तो वहाँ पता चला, वहाँ डॉक्टर मुझे एक डॉक्टर सुठेले, आप शायद 95 साल 85 या 90 साल के थे फ्रेंड, पता नहीं वो है नहीं है, पता नहीं। पर उन्होंने बोला कि आप घर बेच डालो, करोड़ों रुपया खर्च कर डालो, आप लंदन चले जाओ, ये बच्चा सही नहीं होगा, इसको अटल बीमारी है, ये ऐसे ही रहेगा, ये कभी सही नहीं होगा। जन्म का बच्चा है, अगर बीच में कहीं सर लड़ गया या कहीं बीच में चोट लग जाती है तब तो इलाज है, पर जन्म का बच्चा कभी सही नहीं होगा फ्रेंड्स। फिर हम लोग उसी दिन से फ्रेंड, ये करीब 6-7 साल के थे तब से हम लोग बंद कर दिए। फिर इसके बाद हम हर मंदिर में जाती थी, मंदिर में जाती थी, मानती थी, मनौती भी बहुत ज़्यादा है फ्रेंड्स से ठीक हो जाते हैं। पर कह रहे दुआ लग जाए, डॉक्टर बोले दुआ लग जाए, एक बात अलग है, पर डॉक्टर के हिसाब से सही हो तो ये नहीं सही होगा। फिर हम लोगों ने उसी दिन से डॉक्टरी काम ख़त्म कर दिए फ्रेंड्स, बिल्कुल ख़त्म कर दिए। और बस खाली बस भगवान के आगे माथा टेकना होता है कि हाँ बस जल्दी से ठीक हो जाए, चाहे वो किसी मुसलमान के दरबार ही क्यों ना हो, और चाहे वो भोले बाबा का ही दरबार क्यों ना हो, किसी में माथा टेकने में कोई कमी नहीं है फ्रेंड्स, मैं सब जगह माथा टेक लेती हूँ। इनको देखते हैं फ्रेंड तो पता नहीं क्यों मुझे मतलब जैसे अब मन ना भर गया है, एकदम थक चुके हैं काम का। इनका लैट्रिन बाथरूम धोते होते 15 साल हो जाएगा फ्रेंड्स, इनका लैट्रिन बाथरूम धोते होते, करते करते मेरा अब मन नहीं होता है कुछ भी करने का इनका, लेकिन करना पड़ेगा फ्रेंड, जब तक जिएंगे जब तक करेंगे, क्योंकि मेरा बच्चा है तो करना तो पड़ेगा। तो फ्रेंड्स फिर इसके बाद यहाँ जब मैं फिर हम वहाँ रहते थे कानपुर, तो फिर इसके बाद जब मैं कोरोना के टाइम पे जब मैं यहाँ आई बरेली, तो बरेली में ये था कि इनकी मम्मी कहती थी कि नहीं मैं अपना घर नहीं दूंगी, प्लाट नहीं दूंगी। 400 गज हमारे यहाँ बरेली में प्लाट था फ्रेंड, तो एक एक करके बेच दी, बाकी थोड़ा सा बचा, थोड़ा सा टुकड़ा बचा, 75-75 गज का। बगल में मेरा देवर रहता है और मैं रहती हूँ, तो मेरे से तो कोई मतलब नहीं है, क्योंकि इनके पापा से लड़ाई वड़ाई चलती रहती है, तो मेरे से मतलब नहीं है। तो फ्रेंड्स खाली प्लाट मिला है, बाकी जितना आप भी देख रहे हैं ईंटे के बना हुआ सब हम लोगों ने बनवाया, मेरे हस्बैंड। जितने मेरी जेवर थी और लोडर थी, कानपुर में लोडर के पैसे थी, जितना हम लोग जमा पूंजी था, पूरा आप रूम से लेके आप बाहर गेट तक हम लोग ने बनवाया उतने ही पैसे की। और बना के इतना खड़ा किए घर फ्रेंड्स। अगर ये छत अगर नहीं होती ना, अगर टीन का भी होता तो भी मेरे लिए सोना रहता, क्योंकि मैं किराए घर में छत क्या होता है, पानी क्या होता है, रूम क्या होता है, बाहर का गेट क्या होता है, हम सबसे सबसे ज़्यादा वाकिफ़ हैं फ्रेंड्स, बहुत ज़्यादा ही वाकिफ़ हैं हम। तो कोई कह दे किराए घर में, तो भगवान किसी को दुश्मन को भी ना किराए घर पे भेजे, वो भी ऐसा बच्चा लेके, ऐसा बच्चा फ्रेंड मैंने तक झेला ऐसे बच्चों को लेके किराए के घर में कि हम आपके क्या बताएं। अगर मेरा घर अगर टीन का भी है ना फ्रेंड्स ऊपर छत, तो मुझे कोई दिक्कत नहीं, मेरे लिए सोना है, और ये मेरे लिए तो बहुत ही सोना है, समझो महल से कोई कम नहीं है फ्रेंड। तो जब यहाँ आई तो ये जब घर बन गया था फ्रेंड, तो अब मेरी सासू माँ कह रही मेरे घर से निकलो, अब प्लाट दे ली है और ये घर कह रही मेरे घर से निकलो, तो ऐसे कहाँ पॉसिबल हो सकता है भाई, मेरा पैसा जितना लगा उतना दे दो, हम निकल जाएंगे। आज भी यही बातें हैं फ्रेंड्स। तो इसके बाद जब हम बरेली आए तो बहुत परेशान थे, क्योंकि कोरोना के टाइम पे हम लोग बरेली आए थे, और यही सब बातों को लेके बहुत परेशान थे। तो मेरे हस्बैंड का जॉब कुछ दिन यहाँ बरेली में चला और छूट गया, ये पहुँच गए बनारस। बनारस फ्रेंड साल भर करते रहे, फिर गर्मी की छुट्टी आई, 6-7 महीना करते रहे, फिर गर्मी की छुट्टी आई बच्चे की। फिर कहा ऐसा है कि तुम यहीं बरेली, हमारे हस्बैंड बोले बनारस ही आ जाओ, गर्मी की छुट्टी रहो 2 महीने, फिर अपना फिर बरेली शिफ्ट हो जाना। मैंने सोचा चलो ठीक है, बच्चे भी नहीं रह पा रहे थे पापा के बिना, क्योंकि हम बरेली थे, मेरे हस्बैंड बनारस थे। मैंने सोचा ठीक है चलो बनारस ही रह लेते हैं कुछ दिन। गर्मी में बनारस गई फ्रेंड्स, और किराए के घर में 2 महीने रहना था, पूरा टाइम नहीं रहना था कि हम बनारस ही रहे, 2 महीने ही जाना रहना था, गर्मी छुट्टी भरी बस। वहाँ पे गए फ्रेंड, तो वहाँ मकान मालिक के जो बच्चे थे, एक बेटा था एक बेटी थी, तो ये यूट्यूब चैनल चला रहे थे। तो हमने पूछा कैसा कैसा होगा, वीडियो कैसे बनेगा, मैंने कुछ चीज़ें पूछी, तो मैंने सीखा उन लोगों से थोड़ा बहुत, तो फिर मुझे अच्छा लगा, एक मैंने डाल भी दिया नेट पे, तो अच्छा व्यू आ गया था। तो ये सब कुछ होता है, मैं थोड़ा बहुत सीखा उन लोग से। फिर अब हम ये सोच रहे हैं कि मैंने डाल तो दी है, पता नहीं मेरे हस्बैंड गुस्सा ना हो कि मैंने नेट पे अपना वीडियो डाल दिया, तो थोड़ा सा डर सा भी अंदर लग रहा था।
फिर मैंने भगवान श्याम बाबा के आगे भैया उसको मोबाइल को रख दिया फ्रेंड्स, चैनल को अपनी, और बगन बाबा आप भी देखना और मेरे हस्बैंड हाँ बोलते हैं और मैं इस पर काम करूँ। तो पैसे की कोई लालच नहीं थी फ्रेंड, मुझे नहीं पता था कि पैसे मिलती नहीं मिलती, बस जानती वीडियोज़ बनता है तो इंटरेस्ट था। इंटरेस्ट जिसमें हो जाता है फिर वही होता है फ्रेंड्स। फिर मैंने क्या किया कि जब मेरे हस्बैंड आए रात में जॉब से, जब रात में 10 बजे आए, तो मैंने कहा कि देखो मैंने यूट्यूब चैनल बनाई है और मैंने वीडियो डाली, शॉर्ट्स वीडियो डाली थी, पैसा पैसा करके ऐसे एक शॉर्ट वीडियो था, जब टेंगे 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 चलता था फ्रेंड, उस टाइम की बात बता रहे हैं, बहुत वायरल हुआ था टेंगे टेंगे। तो उसी टाइम पे मैंने वीडियोस डाली थी। तो मेरे अपने हस्बैंड से बोला कि देखो मैंने वीडियो डाली है और हम इस पे काम कर लें, इसको वीडियो नेट पे डाल लें। बोलो कोई बात नहीं, क्या हुआ, डाल दो, अच्छे तो लगते हैं। तो मुझे नहीं, हम समझे फ्रेंड्स कि चलो ये कह रहे हैं कि मतलब चलो कुछ कुछ तो मतलब आता है इसको, ये कर लेगी। पर ये बात उनके अंदर नहीं था फ्रेंड, उनका मन ये था कि चलो ये जो लड़ाई, ये हर तरीके के जो घर ससुराल का मैटर है, लड़ाई चल रही है, ये इससे दूर होकर मोबाइल में बिजी हो जाएगी थोड़ा, बस ये इस वजह से बोले हमसे। वरना ये कभी नहीं कहता कि तुम सोशल मीडिया पे काम करो। फिर मैं तो यही समझी फ्रेंड्स कि हाँ इनको अच्छा लगा, तभी कह रहे हैं कि हाँ ठीक है डाल दो, वीडियोस बहुत अच्छे हैं। फिर मैंने फिर डाल दी, फिर इनसे परमिशन ले ली, इन्होंने बोला कि हाँ ठीक है डालो, कोई बात नहीं है। मैंने डाल दी। इसके बाद मैं 2 महीने वहाँ भी काम करती रही बनारस। एक व्यू बहुत अच्छे है कि वीडियो में 9-9 हज़ार व्यू आ जाती थी फ्रेंड्स, शॉर्ट्स वीडियो में, एक वीडियो में 9 हज़ार चली गई थी फ्रेंड्स। तो मुझे अच्छा लगने लगा। फिर वो मेरा क्या, वो चैनल डिलीट हो गया, डिलीट कर दी। कि जब वो अच्छा बनने बनने लगा फ्रेंड्स, उसी चैनल पे जब वीडियोज़ अच्छी बनने लगी, व्यू अच्छी लगी, तो बोले मेरे हस्बैंड, तो जो कोई मैसेज आती थी तो मेरे हस्बैंड के मोबाइल पे आती, क्योंकि उनकी आईडी मेरे मोबाइल में लगी हुई थी। तो जो भी मैसेज यूट्यूब के द्वारा आती थी तो उनके मोबाइल में आती, तो मुझे पूछना पड़ता था, मुझे अगर वो जॉब में है तो मुझे फ़ोन लगा के पूछना पड़ता था कि क्या मैसेज आई है बताओ। तो कहते थे कि ऐसा है ना कि अब मैं तुम्हारा ही सब कुछ तुम्हारे नाम से ही बना दूंगा, तुम अपने जो भी मैसेज आता अपना जीमेल में देख लेना। फ्रेंड जीमेल पे मैसेज भेजते यूट्यूब जो भी है। मैंने कहा ठीक है। तो वो फिर मेरे ही आईडी पे वो चैनल डिलीट कर दिया गया, डिलीट नहीं कर दिया, अभी भी चल रही है फ्रेंड्स, लेकिन उन्होंने वैसे ही कट कर दिया और दूसरा चैनल बना के प्राची गुप्ता से मेरे आईडी चली, जो आज भी चल रही है। तो ये हुआ फ्रेंड्स। तो फिर जब मैं 2 महीना रही बनारस, फिर यहाँ आ गई मैं अपने बरेली में, घर आ गई। और घर आने के बाद फ्रेंड्स, इस घर आने के बाद फ्रेंड्स मैंने अपनी वीडियोस अच्छी अच्छी चलाती रही, बनाती रही, कोई दिक्कत नहीं थी, कोई प्रॉब्लम नहीं थी, बढ़िया से अपना चैनल वीडियोज़ जाती थी। तो फिर इसके बाद मेरे बेटी के बर्थडे पड़ा था। ये मेरी बेटी का बर्थडे 10 अप्रैल को होता है। तो ये आए थे हमारे हस्बैंड जी बरेली में। तो बर्थडे मना, इसके बाद ये चले गए अपना बनारस। बनारस दूसरे दिन फिर वापस आ गए, इनका तबीयत पता नहीं कैसे ख़राब हो गया था। फिर क्या हुआ कि वहाँ गए नहीं, फिर ये बरेली में ही रहने लगे, बरेली में ही रहने लगे फ्रेंड्स। तो फिर चलिए कोई बात नहीं, तबीयत ख़राब होता है। फिर उन्हें जॉब भी छोड़ दिया वहाँ पे कि नहीं मैं यहीं पे रहूँगा, और बच्चे भी अकेले रह जाते हैं, तुम भी अकेले रहती हो, तो मैं यहीं रहूँगा। तो मैंने कहा चलो ठीक है। तबीयत भी सही नहीं था, बीपी लो हो जाती है फ्रेंड, बीपी लो की बहुत प्रॉब्लम हो गई है, आज भी बीपी लो की प्रॉब्लम है उनको। फिर इसके बाद अब फिर क्या हुआ, फिर ऐसे चलता रहा चलता रहा चलता रहा। आप लोग देखते ही होंगे कैसे शॉर्ट बनती है, कैसे ब्लॉग, तो ब्लॉग बनाना स्टार्ट कर दी फ्रेंड्स। तो आप लोग बहुत प्यार देते हैं, मतलब सपोर्ट देते हैं, बहुत अच्छा लगता है। फिर इसके बाद फ्रेंड कोई भी वैसे मतलब यूट्यूब में इंग्लिश में, अब मेरी लाइफ इसमें इंग्लिश में हो गई है फ्रेंड्स। अब हम आराम से रह रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मेरे हस्बैंड के अंदर ये था, आपको पहले ही बताया कि इनने केवल झगड़ा लड़ाई की वजह से मुझे सोशल मीडिया पर डाला था कि लड़ाई झगड़ा से दूर रहेगी। जैसे यहाँ पे सास मेरी टॉर्चर करती थी, ससुर मेरे गलत बोलते थे, तो इसीलिए इस दिमाग कन्वर्ट हो जाए मोबाइल में, इस वजह से ये मुझे सोशल मीडिया में डाले थे। मैं समझी कि इनको वीडियो मेरा अच्छा लगा, व्यू अच्छी आती, इस वजह से डाले, पर ऐसी बात नहीं है। और अब वो सच्चाई सामने आ रही है, अब समझ पाई हूँ वो बात। अब क्या होता है कि कोई भी, अब क्या हुआ कि मेरे सास ससुर का रहने लगे बीमार, तो अब कोई लड़ाई झगड़े का मतलब नहीं है, किसी चीज़ की कोई मतलब नहीं लड़ाई। तो अब क्या हुआ, एकदम फ्री है हर चीज़, कुछ भी नहीं, कोई बात नहीं है, ना कोई लड़ाई ना कोई झगड़ा, मैं आराम से रह रही हूँ, वो भी आराम से रह रहे हैं। तो क्या हुआ फ्रेंड, तो अब जब कोई चैनल में, इस समय मेरे चैनल फ्रेंड ट्रांसलेशन में हो गया इंग्लिश। पहले तो इंग्लिश आती थी क्लियर, जैसे कहाँ जा रहा हूँ, क्या खा रहा हूँ, आप कहाँ से हैं, तो इंग्लिश में ही रहती थी, तो वो समझ में आता था, मैं बोल भी लेती थी। लेकिन अब ट्रांसलेशन में होगा, हाउ आर यू, या पूरी इंग्लिश में ट्रांसलेशन करके आता था, तो मैं जवाब नहीं दे पाती हूँ। तो आज मैं जब पूछती हूँ लाइव में कि लाइव मेरा सही करो, तो कहते तुम गवार हो, तुम जानती कहाँ हो, अगर अगर आता हो तो कर लो सही, मैं नहीं करूँगा, साफ बोल देते हैं फ्रेंड्स। बताइए 2-3 साल हो गया फ्रेंड्स, मेरे दूसरा साल, दूसरा 2 पूरा हो गया, तीसरा लग गया फ्रेंड, नहीं 1 साल पूरा हो गया, दूसरा लगा है फ्रेंड्स।
अब इतना दिन से मैं मेहनत करूँ, 1440 सब्सक्राइबर हो गए हैं फ्रेंड मेरे, और 1 लाख मेरे व्यू हो गए हैं फ्रेंड्स, और वॉच टाइम मेरे बहुत कम है फ्रेंड्स। तो अब बताइए, अब ये ऐसे बात बोल रहे हैं, किसी चीज़ में सपोर्ट नहीं करते हैं। अब मतलब किसी चीज़ का सपोर्टिंग नहीं है मेरे चैनल पे कि कुछ भी गलती हो, कुछ भी मतलब हो तो कर दें। वैसे भी कुछ पूछते थे तो कहते मुझे नहीं मालूम। तो जब ये बनारस में रहते थे तो मैंने 1 साल अपना गूगल में पूछ सर्च कर करके मैंने सारे चीज़ें सीख ली, इसमें क्या क्या होना चाहिए। पहले पता नहीं था कि लाइव भी आते हैं, पोस्ट भी किया जाता है, शॉर्ट्स बनाया जाता है और ब्लॉग भी डाला जाता है। 4 ऑप्शन होते हैं, 4 चीज़ें फ्रेंड, 4 चीज़ें इसमें चैनल में एकदम काम करना ही होता है। इस चैनल में आपको काम इतना करना ही करना है फ्रेंड्स, यूट्यूब में। अब जब कोई प्रॉब्लम आती है फ्रेंड तो सीधे ना बोल देते, मतलब आप, तुम्हारा चैनल चाहे डिलीट हो या ना रहे या व्यू आए या कोई प्रॉब्लम हो गई हो, उससे मतलब नहीं है। लेकिन गवार हो, तुम्हें इंग्लिश नहीं आती है तो अब सीख लो। अब हम ट्रांसलेशन कैसे सीखे, मतलब ट्रांसलेशन अब हम सीखें इंग्लिश में। ऐसे बच्चे फ्रेंड, बच्चे को तो पढ़ने नहीं देता है, हमको कहाँ से ट्रांसलेशन सीखने देगा ये भी तो देखिए। उसमें ऑप्शन दिया हुआ फ्रेंड कि आपको हिंदी में भी किया जा सकता है, लेकिन नहीं कर रहे हैं। और मैं ज़्यादा उंगली कर नहीं रही कि फ्रेंड कहीं डिलीट ना हो जाए, कहीं इधर का उधर ना हो जाए, इस वजह से मैं जल्दी छू नहीं रही हूँ। गूगल में पूछती हूँ, उस तरह करती हूँ, पर ज़्यादा ऑप्शन में जा नहीं पाती हूँ। तो बहुत सी प्रॉब्लम आ गई फ्रेंड्स मेरे चैनल में, जो मुझे करना नहीं आता है ज़्यादा, क्योंकि मेरा बच्चा ऐसा है। तो इसी वजह से फ्रेंड्स इतना स्ट्रगल मैं झेली हूँ, इतना झेलूँ, अकेले ही झेली हूँ। हर चीज़ अकेले ही झेली हूँ फ्रेंड्स। कोई ऐसा नहीं है कि मेरे साथ कोई हो, कोई सपोर्ट किया हो, कोई बात है। अब लेकिन फ्रेंड्स मेरा ना एक जुनून सी हो गई कि नहीं, मैं इतना सब्सक्राइबर कर चुकी हूँ, मैं अब डिलीट नहीं करूँगी अपना चैनल, ना ही मैं बंद करूँगी। अब भी 1 आए, 2 आए, 0 आए, उससे कोई मतलब नहीं है। लेकिन मेरा इंटरेस्ट है, अब मैं यूट्यूब पे काम करूँगी और अच्छे से करूँगी, कोशिश करूँगी कि अच्छे से हो। लेकिन फ्रेंड अगर मुझे आज इंग्लिश आती, आज मैं पढ़ी लिखी होती फ्रेंड, तो आज मैं ज़्यादा इंग्लिश का चीज़ें ज़्यादा पढ़ी होती, तो आज मुझे किसी चीज़ का सहारा नहीं लेना पड़ता। आज मुझे बता रहे एकदम तुम्हारा चैनल चाहे डिलीट हो जाए, चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे मतलब नहीं, मैं नहीं जानता हूँ, साफ मना करता। अगर मुझे आता तो मेरे चैनल को आज अच्छी तरीके से देख लेती, लाइव में हिंदी कर लेती और अच्छी तरह से वॉच टाइम मेरा पूरा हो जाता फ्रेंड्स, और इतने लोग जुड़ते, मैं हर सभी को जवाब देती। लेकिन नहीं हो पा रहा है ऐसा, क्योंकि मैं ट्रांसलेशन जान नहीं रही हूँ। इसलिए मैं अपने बेटी को कहती हूँ फ्रेंड्स कि अब मेरी बेटी जितना पढ़े, जितना इंग्लिश में सबसे ज़्यादा फोकस करो बेटा, इंग्लिश में ज़्यादा फोकस करो। इस तरीके से इंग्लिश आनी चाहिए कि जो मैं झेल रही हूँ वो तुम मत झेलो। इसी वजह से मैं इंग्लिश में ज़्यादा, क्योंकि मैं तो फंस चुकी हूँ, मैं तो कुछ भी नहीं कर सकती इस बच्चे की वजह से। मुझे इस बच्चे को लेके घर में ही रहती हूँ फ्रेंड, मुझे जाने का मन भी नहीं होता, कहीं इच्छा भी नहीं होता कि मैं कहीं चली जाऊँ। और वीडियो बहुत लंबा हो रहा है फ्रेंड, बातें बहुत लंबी है। तो अगर मेरी वीडियो अगर उन तक पहुँचे, जो पढ़ रही हैं लड़की हैं, वो प्लीज़ पढ़ाई करें, बहुत ही ज़रूरी है। क्योंकि ठिकाना ना बाप के घर होता है, ना पति के घर होता है। बस जितना आप जानोगे लाइफ में, आपकी दिमाग में जो होगा वही काम आएगा फ्रेंड्स, वही काम आएगा। अगर आप 4 पैसा कमाओगे ना, अकल रहेगी, पढ़ी लिखी रहोगी, तभी आप 4 पैसा कमाओगी, न तो नहीं तो फिर पति भी धोखा दे देता है इस मामले में। रोटी तो खिला लेगा, लेकिन रोटी जब खिलाएगा जब तुम पूरे घर के काम करोगी, तब वो 2 रोटी देगा तुम्हें खाने के लिए। ऐसे मैं भी जब पूरा घर का काम कर लेती हूँ तब मुझे 2 रोटी खाने को मिलता है। 2 रोटी तो मैं बर्तन धो के भी कहीं खा लूँ, कहीं कुछ भी काम करके खा लूँ। लेकिन यही है ना, परिवार चलाना होता है, बच्चों को देखना होता है, पति हैं उनको भी देखना है। ठीक है, जो है सो बढ़िया है। पर ये तो एडजस्ट करने वाला बात हो गया ना फ्रेंड्स, कि हाँ ठीक है, जो बढ़िया, क्या करें, क्या किया जा सकता है। पिता के घर थी तो उन्होंने कहा बदसूरत, पति के घर आई तो बोले अनपढ़। बताइए, किसी लिए कह रहे फ्रेंड्स, न पिता होता है, न पति होता है, अपनी लाइफ खुद जीना होता है। तो आगे पढ़िए, आगे बढ़िए, और हर चीज़ की अपनी अकल रखिए, दिमाग रखिए। कोई नहीं समझाता है, अच्छे समय पे नहीं समझाता है, खुद स्ट्रगल अपने आप ही करना होता है फ्रेंड्स। बहुत कुछ लोग ही ऐसे लकी होंगे जो कुछ समझाने वाले उसके माँ बाप होते होंगे, पति होते होंगे, लेकिन बहुत कम ही होते होंगे। वैसे ज़्यादातर लड़के मेरी तरह स्ट्रगल कर रही हैं फ्रेंड्स, और ऐसे ही एक एक चीज़ के लिए मुहताज होना पड़ता है, सीखना पड़ता है, चीज़ों से कहना पड़ता है। वरना अगर सब कुछ आए तो किसी से क्यों पूछना। अपना काम, अपना गृहस्थी भी देखते रहो, अपना पढ़ लिखी रहो तो हर चीज़ काम भी करते रहो। पर खाना पीना हो ही पाता है, वही सीखी हूँ, वही हो ही पाता है, क्योंकि पढ़ाई लिखाई तो सीखा नहीं, तो वो हो ही नहीं पाता। तो फ्रेंड इसी के साथ रखती हूँ, राधे राधे, बाय बाय फ्रेंड्स। वीडियो हो गया लंबा,
तो प्लीज़ आप लोग देख लीजिएगा, अच्छा लगेगा देख लीजिए, ना वहीं तो कट कर दीजिएगा, कोई बात नहीं है। बाय बाय फ्रेंड्स, राधे राधे, जय श्री।